इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आइए बिना देरी किए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। एक बेहद दिलचस्प धारणा है कि हमारी ये जो पूरी भौतिक दुनिया है आखिरकार कुछ गिने चुने मूल तत्वों से ही मिलकर बनी है। ये तत्व ही दरअसल इस ब्रह्मांड के मूल निर्माण खंड यानी एक तरह से इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल जहन में आता है कि आखिर कितनी बुनियादी सामग्रियां इस ज्ञात ब्रह्मांड की हर एक चीज को बनाती हैं। मेरा मतलब है पेड़ पौधों की जटिल कोशिकाओं से लेकर हमारे आसपास के आम प्लास्टिक्स तक हर चीज के बेसिक फाउंडेशन में आखिर छिपा क्या है। ये सोचना सच में थोड़ा हैरान करने वाला है। इसे ना बिल्कुल बचपन के लेगो ब्लॉक्स की तरह समझिए। जैसे हम लेगो के आसान से आकारों को एक साथ जोड़कर अनंत तरह के डिजाइन्स और आकृतियां बना लेते हैं, ठीक वैसा ही काम प्रकृति भी करती है। प्रकृति लगभग 100 केमिकल एलिमेंट्स यानी रासायनिक तत्वों का उपयोग करके इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो सदियों पहले प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों का मानना था कि प्रकृति में सिर्फ मिट्टी, हवा, आग और पानी ही मूल तत्व हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी दुनिया इन लगभग 100 केमिकल एलिमेंट से मिलकर बनी है। असल में यही तत्व रियलिटी के असली निर्माता हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने इन नए तत्वों की खोज कर ली तो उनके सामने एक नई चुनौती आई कि आखिर इन्हें सही ढंग से व्यवस्थित कैसे किया जाए। और यही एंट्री होती है विज्ञान के सबसे बेहतरीन विजुअल टूल की, यानी पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी की। ये बेसिकली एक ऐसा चार्ट है जो ये दिखाता है कि रासायनिक तत्व एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इन तत्वों को उनके एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार के आधार पर अरेंज किया गया है। इससे होता यह है कि एक जैसी विशेषताओं वाले एलिमेंट्स खुद ब खुद रोज और कॉलम्स में एक साथ फिट हो जाते हैं। इस सब में 1800 के दशक के मध्य का एक किस्सा बेहद हैरत अंगेज है। जर्मन रसायन शास्त्री लोथर मेयर और रशियन रसायन शास्त्री दिमित्री मेंडलीव, इन दोनों ने बिल्कुल एक ही समय पर स्वतंत्र रूप से यह नोटिस किया कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अनुसार रखा जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से एक साथ ग्रुप्स बना लेते हैं। मेंडलीव का मॉडल तो इतना सटीक था कि उन्होंने उन एलिमेंट्स के बारे में भी भविष्यवाणी कर दी थी जिनकी तब तक खोज भी नहीं हुई थी। कमाल का विजन था उनका। आवर्त सारणी के इस ब्रॉड पर्सपेक्टिव से अब हम थोड़ा माइक्रो लेवल पर आते हैं और एक ऐसे विशिष्ट तत्व की कहानी पर गौर करते हैं जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। वो तत्व है एल्यूमिनियम। इसमें सबसे बड़ा विरोधाभास यानी आयरॉनिकल बात पता है क्या है? ये कि एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला तीसरा सबसे प्रचुर तत्व है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। लेकिन प्रकृति में इतनी बड़ी मात्रा में होने के बावजूद इसे इसके प्राकृतिक कंपाउंड से बाहर निकालना बेहद मुश्किल काम था। ये कभी भी नेचुरल फॉर्म में प्योर मेटल की तरह नहीं मिलता। और आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी कि 1855 में प्योर एल्यूमिनियम इतना दुर्लभ और बनाने में इतना ज्यादा कठिन था कि पेरिस एक्सपोजिशन में इसका एक बार किसी साधारण जगह पर नहीं बल्कि सीधे फ्रेंच राजमुकुट के गहनों के ठीक बगल में प्रदर्शित किया गया था। सोचिए, जो धातु आज इतनी आम है किसी वक्त उसे मूल्यवान रत्नों के बराबर माना जाता था। तो आखिर इस कहानी में मोड़ कब आया? 1827 में ओएरस्टेड और वॉयलर ने इसे एक पाउडर के रूप में अलग किया। उसके बाद 1883 में ट्यूरिन ने इस प्रोसेस को थोड़ा और बेहतर बनाया। लेकिन सबसे बड़ी और असरदार क्रांति आई 1886 में, जब अमेरिका में एक कॉलेज स्टूडेंट चार्ल्स मार्टिन हॉल ने अपने घर के पिछवाड़े बनी लकड़ी की एक झोपड़ी में कमाल कर दिया। उन्होंने पिघले हुए मिश्रण से इलेक्ट्रिक करंट गुजारकर एल्यूमिनियम निकालने का एक बेहद सस्ता और आसान तरीका ढूंढ निकाला। हालांकि इस अखलौती खोज का इकोनॉमिक असर इतना जबरदस्त था कि पूरे मार्केट में प्योर एल्यूमिनियम की कीमत $20 प्रति किलोग्राम से गिरकर सीधे $1 से भी कम हो गई। एक ही झटके में एक दुर्लभ धातु आम लोगों और बड़े उद्योगों के लिए आसानी से सुलभ बन गई। और सस्ते दामों पर उपलब्ध होने के बाद मैन्युफैक्चरर्स को अचानक से एल्यूमिनियम के बेमिसाल फिजिकल गुणों का फायदा मिलने लगा। इसके ट्रेड्स कमाल के हैं। ये हल्का है, काफी मजबूत है और बिजली का एक बेहतरीन कंडक्टर है। इसे पतले तारों में खींचा जा सकता है, शीट्स में पीटा जा सकता है और सबसे बड़ी बात, इसमें नेचुरली कभी जंग यानी रस नहीं लगता। इन्हीं सब क्वालिटीज ने आगे चलकर एक पूरी औद्योगिक क्रांति को जन्म ले दिया। इसका असर हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन में आज भी बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, आज ग्लोबली एल्यूमिनियम का लगभग 23% हिस्सा सिर्फ पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सोडा और बेवरेजेस के कैन्स, जिन्हें रिसाइकल करना बेहद ही आसान होता है।
साथ ही इसके हल्के और बेहद मजबूत होने के इन्हीं गुणों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को भी पूरी तरह से बदल दिया है। आजकल आधुनिक इमारतों के निर्माण में इसका करीब 13% उपयोग होता है, जो बिल्डिंग्स को मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देता है। तो बस जरा इस हैरात अंगेज बदलाव को सोचिए। जो धातु कभी सीधे राजा महाराजाओं के मुकुट के साथ रखी जाती थी, वो आज इतनी आम हो चुकी है कि हमारी नॉर्मल रोजमर्रा की कैंडीज और चॉकलेट्स भी उसी के फॉइल में लिपटी मिलती हैं। विज्ञान कैसे चीज़ों को इतना प्रैक्टिकल बना देता है, ये उसका एक एकदम परफेक्ट उदाहरण है। अब इन आम और नेचुरल एलिमेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग, अजीब और मॉडर्न एटॉमिक एज की दुनिया में। हम बात कर रहे हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की। अब गौर करने वाली बात यह है कि यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, उसके बाद आने वाले जितने भी भारी तत्व हैं, वो प्रकृति में खुद से नहीं पाए जाते। इन्हें खास तौर पर लेबोरेटरीज के अंदर प्योरली सिंथेटिक यानी कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। यहाँ दिमाग में एक बेहद इंटरेस्टिंग सवाल आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब परमाणु बॉम्ब को लेकर एक इंतहाई गुप्त और क्लासिफाइड रिसर्च चल रही थी, तो उस रिसर्च का एक बाय प्रोडक्ट आखिर आज हमारे लिविंग रूम्स तक कैसे पहुंच गया? ये एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है अमेरिशियम की, जिस तत्व की खोज वॉर टाइम के वक्त ग्लेन सीबॉर्ग और उनकी टीम ने की थी। अमेरिशियम 241 असल में एक ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसकी ओरिजिनेशन भले ही खतरनाक रही हो, पर आज इसका सिविलियन लाइफ में एक शानदार प्रैक्टिकल यूज है। ये एक ऐसी जगह फिट हुआ है जो रोजाना लोगों की जान बचाने के काम आता है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक घरेलू स्मोक डिटेक्टर आखिर काम कैसे करता है? उसके अंदर अमेरिशियम लगातार अल्फा पार्टिकल्स छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से एक लगातार इलेक्ट्रिक करंट बनता है। जैसे ही थोड़ा भी धुआं उस डिटेक्टर में आता है, वो उन पार्टिकल्स को ब्लॉक कर देता है। इस करंट के टूटने की ही देर होती है कि अचानक एक तेज अलार्म बजने लगता है। यानी एक लैब में बना रेडियो एक्टिव तत्व आग लगने पर हमें टाइम रहते बचा रहा है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में आकर एक सवाल हमें और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करता है। पिघले हुए एल्यूमिनियम की कहानी से लेकर लैब में बने अमेरिशियम तक के इस पूरे सफर को देखने के बाद सोचिए, ऐसे और कितने अज्ञात तत्व हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस भौतिक दुनिया के इन हिडन बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेकर कितनी उत्सुकता जागती है ना। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ।